नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। और अब चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान अजमेर के पुरुषार्थ स्वाध्याय मंडल शास्त्री नगर ने आज संयोजक राम अवतार दिवाकर के नेतृत्व में 75 वर्ष पूर्व बने संविधान पर आज के दौर में चर्चा की आवश्यकता विषय पर चाय पर चर्चा आयोजित की। जिला संयोजक आनंद सिंह राजावत ने संविधान में हुए संशोधनों की जानकारी दी, जबकि जिला सह संयोजक सुभाष दत्त शर्मा ने संविधान की प्रस्तावना, संरचना और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला। एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान अजमेर के पुरुषार्थ स्वाध्याय मंडल शास्त्री नगर के तत्वावधान में आज संयोजक राम अवतार दिवाकर के संयोजन में चाय पर चर्चा आयोजित की गई। इस अवसर पर 75 वर्ष पूर्व बने संविधान पर आज के दौर में इस पर चर्चा की आवश्यकता विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा में जिला संयोजक आनंद सिंह राजावत ने संविधान में हुए संशोधनों की जानकारी दी। जिला सह संयोजक सुभाष दत्त शर्मा ने संविधान की प्रस्तावना, संरचना, संविधान कब लिखा गया, अनुच्छेद, अनुसूची इत्यादि के बारे में उपस्थित लोगों को अवगत कराया। इस अवसर पर सम्मान सिंह बड़गुजर, अशोक शर्मा, कैलाश काबरा, अशोक कुमार जोशी, सुरेश चंद मित्तल, अनिल राज दगदी और अनुष्ठान स्वाध्याय मंडल के संयोजक पूरण चंद शर्मा ने भी विस्तृत रूप से चर्चा में भाग लिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये बात ज़्यादा बढ़ने लगी, हिंसा बढ़ने लगी, तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का लियाकत था और इधर नेहरू जी थे। तो इन लोगों ने तय किया कि हमें एक बैठ के समझौता कर लिया कि दोनों देशों के बीच में जो अल्पसंख्यक है उनकी जान माल की रक्षा के लिए कोई समझौता करें। तो ये लियाकत नेहरू संधि बहुत हिस्ट्री में भी फेमस है। 1950 अप्रैल में वो तय हुआ। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये कहना था कि ये सब ढकोसलेबाजी है। जो 30% पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू जनसंख्या थी वो बहुत तेजी से नीचे आ रही है, ये मार काट के भगा रहे हैं और कश्मीर में भी कब्जा कर लिया है। तो ये जो नेहरू जी की पॉलिसी है। प्रदेश में शीतलहर के असर से अजमेर में भी सर्दी का कहर जारी है। ठंडी हवाओं के कारण लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेने पर मजबूर हैं। अजमेर का तापमान में भी गिरावट देखी गई, जिससे ठंड में और बढ़ोतरी हो गई। सुबह 10 बजे के बाद ही सूरज की हल्की रोशनी देखने को मिली, लेकिन उसकी किरणों में भी नमी बनी रही, जिससे ठंड कम नहीं हो पा रही है। ये भावट तो आजकल क्या हो गई, आदमी ने इसके साथ बड़ी छेड़छाड़ करी तो प्रकृति भी गलत कोई अपना देती है। मावट और अभी हो जानी चाहिए और अभी मावट हुई नहीं, सर्दी और बढ़ेगी। सर्दी तो बढ़ेगी, सर्दी तो बढ़नी चाहिए। सर्दी नहीं बढ़ेगी तो मौसम में भी धूप में आज तेजी नहीं है। आज तो बादल खा रहे हैं, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है। हवा बहुत तेज चल रही है। हाँ, दरवाजे वाले फट हो गए। इतनी तेज हवा चल रही है, अब तो और भी ज्यादा सर्दी पड़ रही है। 25-26 तक तो बहुत तेज पड़ेगी सर्दी। आज मौसम कैसा है? मौसम तो आज धूप बहुत हल्की है, मुश्किल लग रहा है कि तेज होगी आज धूप। पक्षी भी आए हैं बाहर के। हाँ, पक्षी भी बहुत है। ये वो दाना डालने आते मौसम में अच्छा है, अभी पूछने की इच्छा नहीं करती। आपका नाम? पंचशील अजमेर में सत्वयोग स्टूडियो का उद्घाटन हवन और दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम में डॉक्टर लोकेश कुमार शेखावत और हनुमान सिंह राठौर, पूर्व कुलपति JNU, प्रमुख अतिथि रहे। विशिष्ट अतिथियों में सुगनलाल चौधरी, वैद्य धीरेन्द्र सिंह राघव, विष्णु सिंह राठौर और अन्य गणमान्य लोग शामिल थे। यह स्टूडियो स्वस्थ जीवन शैली, योग, शुद्धिकरण, एक्यूप्रेशर और प्राकृतिक चिकित्सा की सेवाएं प्रदान करता है। सत्वयोग औषधि मुक्त जीवन और योग की विविध शैलियों को बढ़ावा देता है। आज पंचशील अजमेर में सत्वयोग स्टूडियो का भव्य उद्घाटन हवन और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर लोकेश कुमार शेखावत और हनुमान सिंह राठौर, पूर्व कुलपति JNU जोधपुर ने शिरकत की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों में सुगनलाल चौधरी, वैद्य धीरेन्द्र सिंह राघवत, विष्णु सिंह राठौर, ज्ञान सिंह पंवार, नरेंद्र कुमार शेखावत, सुधीर तोमर, सुशांत शर्मा और सुरेंद्र सिंह तेबड़ी शामिल रहे। सत्वयोग स्टूडियो के आयोजक डॉक्टर श्रेयांश चौहान और धीरज कुमार दोनों स्वामी रामदेव के शिष्य हैं। यह स्टूडियो स्वस्थ जीवन शैली, योग शैलियों, शुद्धिकरण, एक्यूप्रेशर और प्राकृतिक चिकित्सा की सेवाएं प्रदान करता है। यह उद्घाटन समारोह स्वस्थ और यौगिक जीवन शैली की ओर एक नई शुरुआत का प्रतीक है। सत्वयोग स्टूडियो स्वस्थ औषधि मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देता है। यहाँ जीवन प्रबंधन, 20 प्रकार की योग शैलियाँ, शुद्धिकरण, एक्यूप्रेशर और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं।
जी सर, आप किस चीज़ का उद्घाटन किया गया और क्या उद्देश्य है? तो ये सत्व योग करके केंद्र प्रारंभ हुआ है। इसके जो संचालक है श्रेयांश जी, ये BHU से और PhD कर रहे हैं। तो वहाँ से बाबा रामदेव के और केंद्र से इन्होंने योग का शिक्षण लिया है। तो आजकल जो लाइफ स्टाइल के कारण से बहुत प्रकार के जो रोग होते हैं, इन रोगों से अगर बचना है तो योग की ओर हमको जाना पड़ेगा। तो योग एक अपने आप में पूरा लाइफ मैनेजमेंट है, इसलिए उसके माध्यम से जितने प्रकार के प्राणायाम, ध्यान, धारणा और अन्य जो एक्यूप्रेशर आदि अन्य सब जो चीज़ें योग के साथ जुड़ी हुई है और आयुर्वेद के आहार विहार से जो जुड़ी हुई है, उन सब का ये केंद्र प्रारंभ हुआ है। प्रारंभ में यहाँ निःशुल्क सबको योग की और सेवाएं प्रदान की जाएगी। बाद में इस पर एक नॉमिनल चार्जेस के ऊपर यहाँ पर प्रारंभ होगा। तो ये केंद्र अपना और पंचशील में प्रारंभ हुआ है सत्व योग इस नाम से, और ये बहुत महत्वपूर्ण है इसका, और स्थानीय लोगों ने भी बहुत स्वागत कर रहे हैं। तो ये अजमेर के लिए एक अपने आप में बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र योग का प्रारंभ हुआ। कहाँ पर खोला गया है? ये पंचशील में अपना जो ये सिटी मॉल है, सिटी स्क्वायर मॉल, इसके बिल्कुल पास में है। जो नीचे खाना रेस्टोरेंट चलता है उसके ऊपर ये केंद्र है। तो यहाँ पर आकर कोई भी सेवाएं ले सकते हैं। आपका शुभ नाम सर? हनुमान सिंह। ये किस चीज़ का उद्घाटन किया गया, कहाँ किया और कौन उसके मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ पर आए और क्या उद्देश्य है इसका? जी, आज यहाँ सत्व योगा स्टूडियो का उद्घाटन हो रहा है, जहाँ पर जो योग, ध्यान, षटकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए ये जो सेटअप बनाया गया है, इसका स्थान है पंचशील सेक्टर A में CSM मॉल के जस्ट बगल में। तो जिन भी साधकों को अपनी जो भी बीमारियां हैं, चाहे वो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उसको ठीक करने के लिए, साथ ही साथ औषधि मुक्त रहने के लिए, जो हमारी मेडिसिन पर डिपेंडेंट हमारी लाइफस्टाइल हो गई उससे बचने के लिए, लाइफस्टाइल को बेटर बनाने के लिए, तो इसको प्रमोशन के लिए हमने ये योग सेंटर का प्रारंभ किया है। आज यहाँ पर उद्घाटन समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर लोकेश सिंह शेखावत जी ने हमें आशीर्वाद दिया। अध्यक्षता कार्यक्रम की है हनुमान सिंह जी राठौर जी ने। तो ये सबके आशीर्वाद के साथ आज का शुभारंभ हुआ है। तो आप सभी को आमंत्रित करते हैं योग के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, अपने आहार विहार, चेष्टा, कर्म, स्वप्न, निद्रा को बेहतर बनाने के लिए हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। आपके स्वास्थ्य और हमारी जिम्मेदारी है। तो आकर एक बार ज़रूर सेंटर पे आएँ, एक बार सेंटर को ज़रूर विजिट करें। आपको बाकी की जो भी जानकारी है वो सेंटर में मिल जाएगी। बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर श्रेयांश है। मैंने बनारस यूनिवर्सिटी से योग में PhD किया हुआ है और साथ ही साथ पतंजलि विश्वविद्यालय पूज्य स्वामी रामदेव, पूज्य स्वामी आचार्य बालकृष्ण के सानिध्य में रहकर के 5 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करी है और अभी वर्तमान में विद्यावारिधि डॉक्टरेट के लिए मैं बनारस यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। ये सर, ये योग है, इससे क्या फ़ायदे हैं और इससे क्या उद्देश्य आप खोलेंगे? योग जो है वो अपने सनातन जो जीवन पद्धति है, जीवन शैली जो है, उसका प्रशिक्षण देती है। और इसमें जैसा अभी मैंने उद्घाटन किए उसमें अपने संबोधन में कहा कि हम खुद ही दुख पैदा करते हैं, शारीरिक दुख। हम जो कहते हैं ना, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, नीचे लिखा हुआ भी देखा है आपने, स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर। तो स्वस्थ शरीर होगा तो ही मन स्वस्थ होगा, मस्तिष्क स्वस्थ होगा। और अच्छे काम हम तभी कर पाएंगे कि जब हमारा मन स्वस्थ होगा। तो योग अपने भारत की सनातन परंपरा का एक विशेष जीवन पद्धति का अंग है कि जिसके आधार पर अपन अपने शरीर को, मन को, मस्तिष्क को, आत्मा को, इनके बीच में एक संतुलन स्थापित करते हैं। और ऐसे संतुलन से शारीरिक सुख भी रहता है, मानसिक सुख भी रहता है और आत्मिक सुख भी प्राप्त होता है। और अपनी जो प्राण जीवन शक्ति है उसको भी इस योग के माध्यम से पुष्ट किया जा सकता है, क्योंकि जब संतुलन होगा तो प्राण ऊर्जा भी बढ़ेगी। इस उद्देश्य को लेकर के इन्होंने ये योग केंद्र शुरू किया है। मेरी इनको
शुभकामनाएं विशेष रूप से हैं। श्रेयांश जो है इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से योग की शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त किया है। रामदेव जी के यहाँ से भी शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अभी अपना शोध कार्य ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से कर रहे हैं। तो ऐसे योग्य व्यक्ति हमारे को इस योग केंद्र पर योग की सिखाने की सारी प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, बल्कि संचालक हैं। तो ये इस क्षेत्र के लिए और भी अच्छी बात है। उर्स के दौरान रसद विभाग ने कार्रवाई करते हुए 10 घरेलू गैस सिलेंडर और 17 प्रमाणित सिलेंडर जब्त किए। जिला रसद अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जब्त किए गए सिलेंडर गुलाब गैस एजेंसी पर सुरक्षित रखवाए गए हैं। इनमें 17 प्रमाणित नॉन मार्क सिलेंडर, 3 घरेलू सिलेंडर दिल्ली गेट से और 3 घरेलू सिलेंडर चून पचान गली से जब्त किए गए। कार्रवाई हुई है और क्या पकड़ा है? उर्स के मद्देनज़र जो रसद विभाग का हर बार अभियान होता है, कलेक्टर साहब के निर्देश पे डीएसओ मैडम के नेतृत्व में आज हमने दरगाह के पूरे एरिया में छानबीन की है और कई प्रतिष्ठानों से हमने घरेलू गैस का दुरुपयोग पकड़ा है। हमने अभी तक 10 सिलेंडर हमने जब्त किए हैं और एक जगह पर हमें चून पचान मोहल्ला में वहाँ हमें रिफिलिंग का भी सामान मिला है और वहाँ 17 अप्रमाणित सिलेंडर मिले हैं जो नॉन मार्का हैं, नॉन ब्रांडेड हैं और वो बहुत हानिकारक हैं। हम सबसे ये अपील करते हैं कि सारे व्यापारी केवल व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग करें, अपने अपने प्रतिष्ठानों पर अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करें ताकि यह मेला शांतिपूर्ण निकले और किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी? ये अभियान हमारा बिल्कुल जारी रहेगा। किस तरह की कार्रवाई की गई है घरेलू गैस और अप्रमाणित गैसों के द्वारा? हमने एक अभियान के रूप में हमारे डीएसओ टीम प्लस दरगाह क्षेत्र थाने की जो टीम है उसके साथ में हमने अभियान चलाया और इसमें दरगाह क्षेत्र के एरिया में 10 घरेलू सिलेंडर पकड़े गए हैं दुरुपयोग करते हुए और 17 सिलेंडर हैं जो प्रमाणित हैं 5 किलो वाले, उनको पकड़ा है। प्लस रिफिलिंग का भी अवैध रिफिलिंग का कार्य चल रहा था यहाँ, उनको भी पकड़ा गया है। मैम क्या मानते हैं आने वाले टाइम में उर्स है तो आप लोगों को किस तरह से जागरूक करेंगे? जागरूक तो हमने मीडिया से भी करवा रहे हैं, प्लस हमारा अभियान भी चल रहा है, जगह जगह हम इनके पोस्टर भी लगा रहे हैं, हर तरीके से इनको जागरूक भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अवैध तरीके से ये कार्यवाही चल रही है। ठीक है मैम, आपका परिचय, आपका नाम? मेरा नाम रतन कौर है, RS DSO अजमेर। आज क्रिसमस डे के अवसर पर शहर के विभिन्न चर्चों में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया। इस खास दिन पर ईसाई समाज ने भगवान यीशु मसीह के जन्म की खुशी में एक दूसरे के साथ त्योहार का जश्न मनाया। फादर ने समस्त ईसाई समाज के लोगों को प्रार्थनाएं कराईं। इस अवसर पर ईसाई समाज के लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर और शुभकामनाएं देकर क्रिसमस की खुशी साझा की। फादर ने सभी को प्रेम, क्षमा और सहिष्णुता के संदेश के साथ एक बेहतर समाज की कामना की। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा बड़ा दिन है और हम बहुत ही खुशी के साथ गिरजाघर में आए हैं और आज के दिन हमें यही है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जर्नी में जन्म लिया और किस ह्यूमिलिटी के साथ उन्होंने पैदाइश उनकी हुई और यही हमारे लिए सबके लिए आज मैसेज है कि हम दुनियावी चीज़ों की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही हम्बल होकर एक जर्नी में जन्म लिया और 30 साल तक उन्होंने एक बढ़ई के घर में रहकर अपना जीवन व्यतीत किया और उसके बाद उन्होंने अपनी सेवकाई प्रारंभ करी। सबको जय मसीह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्रिसमस के लिए डॉक्टर अंजलि सैमुअल। क्रिसमस पे हम खुदावंद यीशु मसीह की महिमा करते हैं और उनका जन्म हम मनाते हैं जो 2000 साल पहले हुआ था और उसी की याद में हम इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सिर्फ क्रिसमस सिर्फ केक्स के थ्रू नहीं होता है या जो लोगों ने एक इमेज बना रखी है, बट क्रिसमस इज मेनली सेलिब्रेटेड बिकॉज ऑफ द क्राइस्ट एंड वी शुड वेलकम हिम इन आवर हार्ट्स। सो दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द क्रिसमस। गुड नाम आप? शिफा। हाँ जी, बोलिए, आप पूछेंगे? आज क्रिसमस की विशेष आराधना आज कैथेड्रल में हुई
और सब लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस को मना रहे हैं और इस बात को याद कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक विशेष उद्देश्य के साथ इस दुनिया के अंदर आया। यदि आज आप इस संसार में देखें तो हर इंसान दो चीज़ों की खोज में है, एक तो वो आनंद चाहता है, एक वो शांति चाहता है और एक वो मोक्ष चाहता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बात को यदि हम देखें तो ये तीन बातें उसमें समाहित हैं। प्रभु यीशु मसीह शांति के राजकुमार के रूप में इस दुनिया के अंदर आया, आनंद का संदेश लेकर आया और पूरे जगत के लिए, पूरे संसार के लिए उद्धार को लेकर आया। तो आज उसी बात को लेकर सभी लोग आराधना में सम्मिलित हुए और सभी लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप गुड नेम फादर रैमसन विक्टर, बिशप डायसिस ऑफ राजस्थान चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। तुलसी पूजन दिवस के पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को पुष्कर स्थित संत आश्रम की ओर से तुलसी के पौधे वितरण कार्यक्रम मारवाड़ बस स्टैंड पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत आसाराम आश्रम के व्यवस्थापक बहादुर भाई समेत कई साधकों ने पुष्कर सरोवर पर जाने वाले श्रद्धालुओं को तुलसी का महत्व बताते हुए 500 तुलसी के पौधे वितरण किया। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? आज 25 दिसंबर के दिन तुलसी पूजन दिवस मनाया जा रहा है। हमारे पूज्य गुरुदेव आज 15 साल से पूरे विश्व भर में तुलसी पूजन मनाने के लिए सभी को प्रेरणा दे रहे हैं और बहुत ही धूमधाम से विश्व भर में मनाया जा रहा है। आज हमारे अजमेर, पुष्कर, बाज़ार में सभी जगह तुलसी निःशुल्क बांटा जा रहा है और तुलसी के पम्पलेट के इसकी महिमा, तुलसी की टॉपियाँ सभी निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। और हमारे आश्रम में भी आज बहुत ही धूमधाम से तुलसी माँ का पूजा किया जाएगा। इसकी बहुत महिमा है। तुलसी के 800 प्रकार की बीमारी नष्ट होते हैं, कैंसर, सर्दी, जुकाम, खांसी, इस ढंग से बहुत प्रकार के हैं। और तुलसी घर में रखने से उस घर में लक्ष्मी निवास होती है, क्योंकि विष्णु भगवान की प्रिया है। आपका नाम? बहादुर भाई, पुष्कर आश्रम व्यवस्था। पुष्कर के सावित्री माता मंदिर में आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर पुष्कर नगर परिषद और उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल, पूर्व सभापति कमल पाठक ने स्वयं वाजपेयी की तस्वीर पर माला अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान पूर्व पार्षद मुकेश कुमावत और सफाई प्रभारी लोकेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। आज 25 दिसंबर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी दिवस। इस अवसर पर सरकार ने इसको सुशासन दिवस की तरफ घोषणा की है। इस अवसर पर आज सभी गणमान्य नागरिकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और प्रशासन, सभी तरह के लोगों को द्वारा आज यहाँ सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। इसके संबंध में हमने शपथ ली है ताकि इस दिवस को हम अच्छे से मना सकें और सुशासन की स्थापना कर सकें। साथ ही साथ हमने इसमें यहाँ पर सफाई अभियान भी चलाया है ताकि लोगों को प्रति संदेश जाए कि अपने पुष्कर क्षेत्र को, यहाँ की धार्मिकता को, यहाँ के स्थलों को और गली मोहल्लों को सभी को स्वच्छ रखा जाए ताकि यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए भी लाभदायक। ये कितने दिन चलेगा कार्यक्रम? ये 7 दिवस का रहेगा। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जो जयंती मनाई जा रही है, उसके उपलक्ष्य में जो सुशासन दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हमने स्वच्छता का जो पूरे सप्ताह चलेगा उसका शुभारंभ किया है। हमारे चेयरमैन साहब और एसडीएम साहब यहीं उपस्थित थे। उनके सभी की अध्यक्षता में आज हम सब ने मिलकर यहाँ शपथ भी ली है कि पूरे पुष्कर में हम स्वच्छ रखेंगे, सुंदर रखेंगे और इसी के साथ हम सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने आसपास सभी जो भी गंदगी हो उनको साफ़ सुथरा रखें और अच्छा माहौल क्रिएट करें। एक तरफ सर्द रातें और दूसरी ओर चोरी की वारदातें थमने का ही नाम नहीं ले रही। पुष्कर के हेलोज रोड पर घर के बाहर खड़ी स्विफ्ट डिजायर को अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। चोरी की ये सारी वारदात पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस मामले में पुष्कर थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्विफ्ट डिजायर थी मेरी गाड़ी और हेलोज रोड पुष्कर में खड़ी थी, ठीक है, वहाँ मेरे घर के बाहर। रात को 9:30 बजे मैंने गाड़ी खड़ी करी थी, तो सुबह उठ कर देखा तो गाड़ी नदारत नहीं थी। अज्ञात चोर चोरी करके ले गए। सीसीटीवी फुटेज है। पुलिस को रिपोर्ट कर रही है? हाँ, बस सुबह प्राथमिकी तो लिखित में जब दे रहा हूँ। सुबह मौखिक रूप से तो पैसा दे दिया था, अब लिखित रूप से दे रहा हूँ। आपका नाम बताओ? हरि प्रसाद जवर, हेलोज रोड, छोटी बस्ती, पुष्कर। रोड के ऊपर हमारा मकान है। मकान के बाहर स्विफ्ट डिजायर गाड़ी खड़ी थी। 2:30 बजे मेरा भतीजा आया था, उस टाइम गाड़ी यहीं थी। 2:58 के ऊपर कोई दूसरी गाड़ी आई, उसमें से एक आदमी उतरा और गाड़ी का लॉक तोड़ के उसको 3:06 पे लेकर रवाना हो गए। यहाँ से चोरी हो गई गाड़ी। पुलिस को रिपोर्ट रिपोर्ट कर दी। सीआई साहब खुद बता रहे थे, सब पूरी टीम लगी हुई है।
अभी अंतिम लोकेशन हमारे को किसी ने मैसेज दिया कि सुबह करीबन 6-6:30 बजे सावित्री कॉलेज चौराहे के ऊपर इसकी नंबर प्लेट हटी है। ये हमारे को हमारे मिलने वाले ने बताया। कौन सी गाड़ी नंबर थी ये? गाड़ी नंबर 5668। ठीक, आपका नाम बताओ। गोविंद प्रसाद जमार। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।